वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आप सभी को सबसे पहले ओम साईं राम। आज के दिन का वीडियो जो हम करेंगे वो देखेंगे साईं बाबा की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप सभी लोगों के ऊपर। क्योंकि ये दिन मैंने इसलिए चुना क्योंकि आज तो है ही साईं बाबा का दिन। वैसे तो सारे दिन ही साईं बाबा की हैं, लेकिन स्पेसिफिकली बृहस्पतिवार के दिन साईं बाबा की पूजा की जाती है। तो आज साईं बाबा की एनर्जी से कनेक्ट होकर देखेंगे कि वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, लाइफ के किस एरिया में गाइड करना चाहते हैं और क्या ब्लेसिंग्स हैं उनकी। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं जो कि पेड सेशन से होती है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। आपने ऑप्शंस देख ही लिए होंगे, साईं बाबा की 3 इमेजेस थी, उनमें से आपने एक चूज़ कर ही ली होंगी। तो हम स्टार्ट करेंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। वेलकम पाइले, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आज की रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे ऑरेकल कार्ड के साथ में, यानी कि सबसे पहले देखेंगे कि ऑरेकल कार्ड के द्वारा साईं बाबा आपको क्या मैसेजेस यहाँ पे देना चाहते हैं और किस चीज़ की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं या आकर्षित करना चाहते हैं और क्या गाइड करना चाहते हैं। तो आपके लिए पहला जो कार्ड आया है वो कार्ड आया है इंटेंशन का। आपके लिए साईं बाबा जो यहाँ पे पहला मैसेज दे रहे हैं वो यही है कि आपको कोई भी काम जो भी आप करते हैं उसमें आपको अपनी इंटेंशंस को क्लियर रखना चाहिए। लाइफ में कुछ चीज़ों को आसान करना चाहते हैं तो अपनी इंटेंशंस को भी उतना ही क्लियर रखिए जितनी क्लियर आप अपनी लाइफ में गाइडेंस चाहते हैं या जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपके लिए जो दूसरा कार्ड है यहाँ पे वो कार्ड आया है फोकस का। आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपको लगातार ये इंट्यूशंस दी जा रही हैं। आपको साईं बाबा यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि मैं बार बार तुम्हारा ध्यान ऐसी किसी चीज़ की तरफ आकर्षित करने की या ध्यान लगवाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसको काफ़ी समय से तुम या तो अवॉइड कर रहे हो या फिर तुम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे। और अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं और आपको यहाँ साईं बाबा की तरफ से मैसेज आ रहा है कि आपको ऐसी किसी चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है अपनी इंटेंशन को क्लियर करके, तो आपको उसकी तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो साईं बाबा का आपके लिए मैसेज आ रहा है इस कार्ड के द्वारा, वो आपसे यही कह रहे हैं कि एक ना लक्ष्य साधने की ज़रूरत है, एक लक्ष्य की तरफ अपने आप को फोकस करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जीज़ को उस तरफ मोड़ने की ज़रूरत है, उस तरफ अपने काम को बढ़ाने की ज़रूरत है। और जितना ज़्यादा आपकी इंटेंशंस क्लियर होंगी, जितना ज़्यादा आप उन चीज़ों पे फोकस कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा ही रहेगा। और देखिए ये कार्ड ना पहले भी एक्चुअली जब मैं शफल कर रही थी ये कार्ड तब भी आ रहा था, जैसे कि साईं बाबा हमेशा ही कहते हैं श्रद्धा और सबूरी। तो यहाँ पर ट्रस्ट का आपके लिए कार्ड आया है, यानी कि हमेशा वो कहते हैं कि श्रद्धा रखो, फेथ रखो, हमेशा ही होना चाहिए। तो आपके लिए भी यहाँ पे साईं बाबा का यही मैसेज है कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए, यूनिवर्स पे करना चाहिए, अगर आप उनको मानते हैं तो उन पे करना चाहिए या अपने उन हालातों पे करना चाहिए जिनकी तरफ आपको गाइड किया जा रहा है, जिनकी तरफ आपको भेजा जा रहा है, जिन बातों की तरफ आपका ध्यान ले जाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए यहाँ पे फोकस का कार्ड भी है। और यहाँ पे ट्रस्ट के कार्ड के द्वारा आपको कह रहे हैं कि आप अपनी उस विजडम पे ट्रस्ट कीजिए, उस इंट्यूशंस पे ट्रस्ट कीजिए जो कि आपको लगातार देने की कोशिश की जा रही है। यानी कि यहाँ पे आपको श्रद्धा रखने के लिए कहा जा रहा है, ट्रस्ट रखने के लिए कहा जा रहा है। और ट्रस्ट रखकर आप अपनी उन चीज़ों के लिए, उन सारी सिचुएशंस के लिए और भी ज़्यादा ओपन हो पाएंगे, और भी ज़्यादा ना क्लियर हो पाएंगे, जो कि जिन लाइफ के जिस एरिया में भी आप अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं या जिस भी चीज़ में आप अपने लिए कोई सॉल्यूशन चाहते हैं और उसमें अगर आप ऑलरेडी कुछ कामों को कर रहे हैं तो वो इसी तरह से होंगे जब आप अपने आप पर ट्रस्ट करेंगे, जब आप उन चीज़ों को रिसीव करेंगे। यानी कि जब तक आप ट्रस्ट नहीं करते, जब तक आपका फेट डगमगाता रहता है, जब तक आप उन चीज़ों को अच्छी तरह से अपने अंदर उतरता हुआ महसूस नहीं कर लेते, तब तक चीज़ें उतनी अच्छे से आपकी लाइफ में हो नहीं पाती। तो ट्रस्ट करने में जैसे क्या होता है ना, ट्रस्ट हमेशा किस तरह का होता है, ट्रस्ट हमेशा ऐसा ही होता है जब आपके अंदर किंतु या परंतु नहीं होता, जब आपके अंदर लेकिन नहीं होता, जब आपके अंदर कोई सवाल नहीं होते। तो आपके लिए यहाँ पे साईं बाबा के द्वारा यही मैसेज है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो अच्छे से और भी ज़्यादा हो, तो आपको ओपन होना पड़ेगा ट्रस्ट के लिए, आपको रिसेप्टिव होना पड़ेगा उन सारी चीज़ों के लिए जो कि आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज लेकर आ सकती हैं।
यहाँ पे आपके लिए मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है, तो मैनिफेस्टेशन के कार्ड के द्वारा भी आपको चीज़ों को बार बार समझाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि मैनिफेस्टेशन का कार्ड जब आता है तो कहते हैं कि चीज़ें आपके आसपास मैनिफेस्ट हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आपका उनकी तरफ ध्यान नहीं है क्योंकि आप एक पर्टिकुलर वे में ही जाते हैं। जैसे साईं बाबा का तरीका था ना, कुछ ऐसा था कि उनकी इलाज करने के तरीके तो अलग थे, लेकिन उनसे इलाज भी हो जाता था और उससे मरीजों को आराम भी मिलता था और उनके कुछ कर्मास भी करते थे। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रही हैं वो चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं, लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक तरह से चाहते हैं कि वो उसी तरह से मैनिफेस्ट हो तो उसमें कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आपके आसपास साईं बाबा कह रहे हैं कि आपको वो चीज़ें होती हुई दिखाई जा रही हैं। आपको कहा जा रहा है कि इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा समझने की कोशिश करो क्योंकि ये चीज़ें आपके आसपास मैनिफेस्ट हो रही हैं। मेबी आपके उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से आप चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको निराश नहीं किया गया है, आपका जो भरोसा है वो नहीं तोड़ा गया है। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप और भी ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाइए इन सब चीज़ों के लिए, और भी ज़्यादा ट्रस्ट कीजिए ताकि आपके लिए चीज़ें अच्छी हो सकें। एमर्जिंग का यहाँ पे आपके लिए मैसेज आया है, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हैं उनको अच्छे से आपको होते हुए देखना चाहिए। यहाँ द्वारा आपको साईं बाबा आपको यहाँ पे यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको लगातार अपने बारे में इस तरह की बातें करनी चाहिए या इस तरह से बातें करनी चाहिए जिससे कि आपका वो रियल सेल्फ बाहर निकल के आए, जिससे कि जो आप जब अपने लिए बात करते हैं तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए। जो आपकी सेल्फ टॉक होती है उसमें जो आपका रियल सेल्फ है, रियल सेल्फ कैसे होता है? रियल सेल्फ होता है इंसान के अंदर की वो आत्मा जो कि शानदार होती है, जिसमें एक चमक होती है, जिसमें एक शाइन होती है, जिसके अंदर एक ऊर्जा होती है और जो अपने आप में कोई कमी महसूस नहीं करती। अगर आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपको अपने बारे में इस तरह की बातें कहनी चाहिए या अपने आसपास के लोगों से अपनी जो ट्रू फीलिंग्स हैं उनको बोलना चाहिए, अपने आप से भी और अपने उन लोगों से भी जो भी आपके आसपास मौजूद हैं। यानी कि यहाँ पे साईं बाबा आपको कुछ इस तरह की बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप लोगों को खुश करने के लिए चीज़ें करते हैं या लोगों को खुश करने के लिए अपने आप को वैसा रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि आप नहीं हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, उससे भी कहीं ना कहीं परेशानी होती है। तो यहाँ पे साईं बाबा आपको यही कह रहे हैं कि आप अपने साथ ऐसा नहीं कीजिए। आपको अगर कनेक्ट होना है स्पिरिट से, अगर आपको कनेक्ट होना है उनसे, अगर आपको कनेक्ट होना है यूनिवर्स से, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी उन चीज़ों के बारे में बात करें जो कि आपका रियल सेल्फ है, और आप उन कामों को ही करें जिन कामों को आप करना चाहते हैं। इट्स ओके टू बी डिफरेंट, तो यहाँ पे यही कहना चाहते हैं इट्स ओके टू बी डिफरेंट कार्ड के द्वारा कि अगर आपको लगता है कि आपका कुछ बात करने का तरीका अलग है, आपका कुछ व्यवहार करने का तरीका अलग है, तो वो ओके है, वो ठीक है, उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो अपने बच्चों को, अपने भक्तों को वैसा ही स्वीकार करते हैं जैसा कि वो हैं। लेकिन यहाँ पे वो आपसे कह रहे हैं कि आपको भी खुद को एक्सेप्ट करने वाली यहाँ पे बात है, यानी कि एमर्जिंग के कार्ड में भी और यहाँ पे भी आपसे कह रहे हैं कि आपको अपना रियल सेल्फ यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आप किसी को भी मानते हो, आप साईं बाबा को मानते हो या आप नहीं मानते हो, आप अगर यूनिवर्सल एनर्जी को मानते हैं, अगर आप गॉड को मानते हैं या किसी भी रूप में आप किसी भी धर्म में हैं, तो यहाँ पे आपको साईं बाबा कह रहे हैं यहाँ पे कि आपको अपने रियल सेल्फ को पहचानना है, आपको उन कामों को नहीं करना जिससे कि आपको गलत लगे। आपको सबसे पहला जो सबसे पहली चीज़ है, जो सबसे पहला प्यार है, जो सबसे पहली काम है, वो आपका खुद से पड़ता है। तो आप ऐसा नहीं कीजिए। आप अगर अपने आप को डिफरेंट भी समझते हैं तो वो ओके है, वो ठीक है, उसमें अपने आप में कमियां ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी एक क्वालिटी हो सकती है आपकी। तो यहाँ पे शेयर का कार्ड आया है आपके लिए। तो देखिए साईं बाबा तो हमेशा ही ये ब्लेसिंग्स देते थे सबको और सबके साथ शेयर करते थे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है व्हेन यू शेयर एवरीवन फील्स हैप्पी, यानी कि जब आप शेयर करते हैं तो सभी खुश होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले ही साईं बाबा ने कहा है कि अपने दिल की बातें कहिए, उन बातों को कहिए जो कि आपके अंदर दबी हुई हैं या वो जो कि आप रियल में महसूस करते हैं। देखिए जब आपको अपने अंदर की रियल बातें कहनी होती हैं, जब रियल सेल्फ के साथ आपको कनेक्ट होना होता है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको अपनी सच्चाई को पहचानना होता है और अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग ही बिहेवियर करना होता है। तो यहाँ पे साईं बाबा आपको वही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप अपने दिल की रियल फीलिंग्स लोगों को बताएंगे या फिर उनकी सुनेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपके लोग उन बातों को समझ पाएंगे जो आपके अंदर चल रही हैं, और एटलीस्ट ना तो आप उन सब चीज़ों से फिर हर्ट होंगे और ना ही लोग आपके साथ उन चीज़ों को दोबारा दोहराएंगे। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे टैरो कार्ड्स के द्वारा आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं आज। देखते हैं साईं बाबा आपके लिए किस तरह के मैसेजेस दे रही हैं यहाँ टैरो कार्ड से।
तो आपके लिए पहला कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। तो देखिए, इस कार्ड के द्वारा आपको साईं बाबा यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में एक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उसमें एक्शंस लेने जरूरी हैं, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है अथॉरिटी की बात करता है, चीज़ों के आगे बढ़ने की बात करता है, लेकिन साथ ही साथ अपनी चीज़ों पर कमांड होने की बात करता है। तो आपको साईं बाबा कह रहे हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कुछ चीज़ों में अब एक्शंस लेने की ज़रूरत है और एक्शन लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यानी कि कुछ ना कुछ अथॉरिटी वाली बात यहाँ पे है आपके लिए, अपनी चीज़ों में कमांड वाली बात है, अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी वाली बात है। उन सब चीज़ों को करेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के द्वारा साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि जो भी आपके पास्ट के हर्ट हैं या जो लोगों ने आपको जो भी दुख या दर्द या तकलीफ दी है, आपको उसको लेके नहीं बैठना है। आपको अपने हार्ट को ना ओपन करना है, अपने हार्ट के अंदर उस एनर्जी को रिसीव करना है जो कि वो लगातार देते रहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये कार्ड ना एक हर्ट की बात करता है, लेकिन ये कार्ड बात करता है कार्मिक की, यानी कि कर्मास की बात भी करता है। और साईं बाबा हमेशा इस बात पे यकीन करते थे कि जो कर्मा जो होता है वो आपको भुगतना ही पड़ता है। साईं बाबा की सच्चरित्र के अंदर भी यही बातें हैं कि कर्म की जो गति होती है वो ऐसी ही होती है कि आप अपने कर्मों के फल अगर भुगत लेते हैं तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पे साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि बेशक कुछ कर्मों के कारण तुम्हें दर्द महसूस करना पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस दर्द को लेके बैठे रहो। अपने आप को उन चीज़ों को हील होने दो और उन चीज़ों से आगे बढ़ो। यानी कि अगर सिर्फ आप पास्ट की तरफ ही बहुत सारा फोकस करके बैठे हैं तो साईं बाबा आपसे वहाँ से आगे निकलने के लिए कह रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे। तो एक बहुत ही ना ब्लेस्ड रीडिंग है एक्चुअली ये, क्योंकि ये ना जो कार्ड हैं ये फायर एनर्जी के हैं, तीनों के तीनों। और जो फायर है अग्नि, जैसे कि हमें पता ही है कि साईं बाबा की जो धुनी है वो जलती ही रहती है, यानी कि साईं बाबा ने जो धुनी प्रज्वलित की थी, जो जलाई थी, वो अब तक जलती है। तो यहाँ पे ये जो कार्ड हैं ये फायर एनर्जी के हैं, फायर एलिमेंट के हैं। और एरीज लियो सेजिटेरियस एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा है इन तीनों कार्ड्स के अंदर। तो मैं ये नहीं कह रही कि किसी राशि का है, राशि का नहीं है, लेकिन यहाँ पे फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। यानी कि वो आग की बात कर रही हैं, वो क्रिएटिविटी की बात कह रही हैं, जैसे कि वो आग सदा जलती रहती है। तो आपको साईं बाबा यहाँ पे यही कह रहे हैं कि उस पैशन को बनाए रखिए, उस आग को बनाए रखिए। साईं बाबा आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपके लिए नए रास्ते खोल रहे हैं, क्योंकि ये है 11-11 का पोर्टल। यानी कि यहाँ आप कुछ ऐसी चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, आपके घर में कोई खुशियों वाली बात होनी हो, या फिर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा होना हो जहाँ पे आप उन चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं अपने परिवार के साथ में। तो यहाँ पे साईं बाबा आपको किन्हीं खुशियों से ब्लेस कर रहे हैं। कोई भी आपके लिए इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जब आप अपने परिवार में या तो जाते हैं या इस तरह के फंक्शंस अटेंड करते हैं, जैसे शादी होती है, जैसे बच्चे का मुंडन होता है, या कोई सगाई होती है, या आपने कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होता है, आपने कुछ ऐसा अचीव किया होता है जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये साथ ही साथ ये क्रिएटिव एनर्जी की बात करता है, तो ये आपके लिए आपका कोई बिजनेस वगैरह भी हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे जो साईं बाबा कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आपको इस पास्ट की एनर्जी में इतना ज़्यादा स्टक नहीं होना है कि वो आपको सिर्फ पेन देती रहे। आप उससे थोड़ा सा आगे निकलिए, अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज कीजिए ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो सकें। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए। डोंट स्टक इन योर पास्ट। तो देखिए, जैसे मैं आपसे कह ही रही थी कि आप पास्ट की तरफ देख रही हैं, तो यहाँ पे भी साईं बाबा आपसे ये कह रहे हैं कि अपने पास्ट में उलझ के नहीं रहिए। आपके लिए जो एनर्जीज हैं वो आगे बढ़ने के लिए हैं। यानी कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे आप बार बार अपने पास्ट की तरफ मुड़ जाते हैं, आपकी जो पास्ट की एनर्जीज हैं वो बार बार आपको हॉन्ट करती हैं, तो यहाँ पे साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि अपने पास्ट में नहीं रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए आगे का रास्ता खोल रहा हूँ, तो तुम उसकी तरफ ध्यान दो। सॉल्ट पाथ का, सेज का और साधना का मैसेज है यहाँ पे। यानी कि ये ओवरऑल जो मैसेज है आप ये रिलीज नेगेटिविटी का है। यानी कि आप नमक के पानी से नहाइए, आप घर में सेजिंग कीजिए, इनकी धूप लोबान कुछ भी जलाइए, साधना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अपनी लाइफ से उन सारी नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए जो कि आपको स्टक करके बैठी है, जो कि आपको रोक के बैठी है। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए साईं बाबा की ब्लेसिंग्स, ये मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ये वाले वीडियो साईं बाबा की ब्लेसिंग्स के लाती रहूँ आप लोगों के लिए। और ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। साईं बाबा पहली बार इन वीडियोज़ के द्वारा आप लोगों से जुड़े हैं यहाँ पे इस चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर मेरे वीडियोस देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कर लीजिएगा। आपका ये आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। भगवान करे, साईं बाबा करें कि आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। यही मेरी आप लोगों के लिए प्रेयर्स हैं। थैंक यू सो वेरी मच। ओम साईं राम। वेलकम पायल भी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए साईं बाबा यहाँ पे किस तरह के मैसेजेस दे रहे हैं। और अगर आपने अपने लिए कोई और पायल चुनने का सोचा था और अगर आपको इसमें अपने लिए मैसेजेस ना मिलें तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप पायल
वो सुन ले जो कि आप चुनने के लिए सोच रहे थे। तो अगर आप अपनी लाइफ में जो यहाँ पे पहला मैसेज आपके लिए आ रहा है ना, कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं तो अपनी इंटेंशन ज़रूर क्लियर कीजिए। यानी कि आपकी जो इंटेंशंस हैं वो बहुत क्लियर होनी चाहिए आपकी लाइफ में, आपकी जो सोच है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। हालांकि ये जो इंटेंशन का ही जो कार्ड था ना, ये पहला ही कार्ड जो था पाइल ए में आया था, लेकिन यहाँ पे जो आपके लिए मैसेज आ रहा है पाइल बी के लिए, आपके लिए भी एक्चुअली में एग्जैक्ट सेम मैसेज आ रहा है कि आपकी भी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। यानी कि साईं बाबा आपको जो पहला मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं या आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं वो यही कि आपको अपनी लाइफ में उन चीज़ों को ज़रूर क्लियर करना चाहिए जिन चीज़ों में आप आगे बढ़ना चाहते हैं या कोई ग्रोथ करना चाहते हैं। आपके लिए जो यहाँ पे मैसेज आ रहा है आंसर्ड प्रेयर का आ रहा है। तो यहाँ पे आपको साईं बाबा यही कहना चाहते हैं कि आपके जो सवालों के जवाब हैं या जो आपकी प्रार्थनाओं के जवाब हैं वो आपको दिए जा रहे हैं। अगर आप पाइल ए चुनने के लिए सोच रहे थे तो मैं आपसे बस इतनी ही बात कहूँगी कि आप ज़रूर उसको सुन लीजिएगा, क्योंकि आपके जो कार्ड्स यहाँ पे जो आपका ये कार्ड आया है और जो मैसेज आप लोगों के लिए आ रहे हैं वो पाइल ए से बहुत मिलते जुलते हैं। तो अगर आप लगातार अपने लिए कोई चीज़ें करने की मैनिफेस्ट कर रही हैं या फिर आपको लगता है कि चीज़ें आपके लिए नहीं हो रही हैं, तो साईं बाबा आपको जो पहला जवाब दे रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आपके लिए चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बस आपके अनुसार नहीं हो रही हैं, आपके अनुरूप नहीं हो रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ब्लेसिंग्स नहीं दी जा रही हैं, या फिर आप अगर मन में ऐसा लेके चल रहे हैं ना, या सोचते हैं कि आपकी बातें सुनी नहीं जा रही, आपके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, आपकी प्रार्थनाओं के जवाब नहीं दिए जा रहे, जो दिन रात आप दुआएं मांगते हैं वो कबूल नहीं हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है। साईं बाबा आपको इस पहले कार्ड के द्वारा ही कह रहे हैं कि मैं सब कुछ सुन रहा हूँ और तुम्हारी सारी जो प्रार्थनाएं हैं उनका जवाब भी दे रहा हूँ। साईं बाबा तो वैसे सभी की ही प्रार्थनाएं हमेशा सुनते हैं, कभी जिसने भी इनको दिल से पुकारा है कभी भी साईं बाबा ने निराश तो नहीं किया। तो यहाँ पे साईं बाबा आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि वो आपकी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं, लेकिन बस अगर आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग जवाब नहीं आ रहे तो उसमें भी आपके लिए कुछ ना कुछ भला ही है। ब्लेसिंग्स के लिए ब्लेसिंग्स का मैसेज है, यहाँ पे ब्लेसिंग्स का वीडियो है आपके लिए। तो साईं बाबा की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। अगेन आपके लिए यही मैसेज है साईं बाबा की तरफ से कि वो चीज़ें आपके लिए ब्लेसिंग्स बन के आ रही हैं लाइफ में, जिनको आप काफ़ी वक्त से जीना चाहते थे, जो जिनमें आप ना काफ़ी वक्त से अपनी लाइफ को फील करना चाहते थे, जैसे कि आप नहीं जी पा रहे हैं, आपको परेशानी होती है, आप दुख या दर्द में हैं, या आप रोते हैं भगवान के आगे बैठ के, या फिर दुआओं में बार बार माथा रगड़ते हैं अपना और आप कहते हैं कि चीज़ें हो जाएं बस अब कब होंगी। तो साईं बाबा कह रहे हैं कि ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ में, परेशान नहीं होइए, आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं और आपको वो मिल रही हैं, आपके लिए चीज़ें हो रही हैं। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि आप पिछले काफ़ी समय से या रिसेंटली अभी अभी आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जिसमें से आप निकल नहीं पाए हैं, तो साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, लगातार आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको भी अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ जुड़े रहना चाहिए और लगातार उनसे हेल्प लेती रहनी चाहिए। यानी कि आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया है, अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए मदद नहीं हो रही है, तो वो आपसे कह रहे हैं कि आप लगातार हेल्प मांगते रहिए। हमारी प्रार्थनाओं के जवाब भी तभी मिलते हैं हमें, या हमारे लिए चीज़ें तभी होती हैं जब हम कहते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स में सब कुछ है, लेकिन आपको आपकी फ्री विल के बिना, उनसे मांगे बिना नहीं मिल सकता, क्योंकि अपने आप से देखिए वो आपके कर्मास के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये परमिशन किसी को नहीं होती। इसलिए वो हमेशा वेट करते हैं आपके उन चीज़ों के लिए, आपकी परमिशन के लिए, और आपसे बार बार कहते हैं कि आप मदद मांगिए। तो अगर आपके साथ कोई भी ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसमें आप अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं या अपने आप को अकेला पा रहे हैं, तो साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि आप परेशान नहीं होइए। इस परेशानी की घड़ी में वो आपके साथ खड़े हैं और सारी सिचुएशन को देख रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपके लिए ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको कि आप उन सब सारी सिचुएशन से बाहर निकल आए। यानी कि लगातार वो आपके साथ कनेक्शन के अंदर हैं और आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो घबराइए नहीं, आपकी सिचुएशन कोई सी भी हो, आपको घबराने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए यहाँ पे चिल्ड्रन का मैसेज है। तो देखिए कुछ लोगों के लिए ये आपके चिल्ड्रन हो सकते हैं कि अगर आप अपने बच्चों को लेके परेशान हैं तो भी आपसे कहा जा रहा है कि आप परेशान नहीं होइए। लेकिन यहाँ पे जो मैसेज मुझे लग रहा है साईं बाबा की तरफ से वो ये है कि आपको इस तरह के ना जॉय में रहना चाहिए, यानी कि इस आनंद में रहना चाहिए। वो जो एक इनर चाइल्ड वाली फीलिंग होती है ना, तो साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि जीवन को इतना भारी तरीके से नहीं लो, जीवन को थोड़ा सा हल्के तरीके से लो और जीवन को जीने की कोशिश करो। जैसे बच्चे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, अपने आप
आपको अपने समय को, अपनी चीज़ों को एंजॉय करते हैं, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करते हैं। और स्पेसिफिकली अगर आप रिलेशन को लेके परेशान हैं तो बॉटम ऑफ द डेक है रोमांस का कार्ड। अगर साईं बाबा आपसे यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर आपको कोई इंट्यूशंस दी जा रही हैं कि आपको कहीं जाना है, आपको किसी से मिलना है, किसी से बात करनी है, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ वो आपको ये भी कह रहे हैं कि बिना अंदर से खुश हुए आपके लिए चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आप अंदर से ही किसी खुशी को महसूस नहीं कर रहे हैं तो बाहर से कैसे कोई खुशी आएगी। वो खुशियाँ तो तभी आपको मिलेंगी ना जब आप अपने अंदर थोड़ा सा सेटल होंगे। अगर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है तो आप उन चीज़ों को, उन सारी सिचुएशंस को देख ही नहीं पाएंगे जो कि आपके लिए क्रिएट की जा रही हैं। देखिए, मैनिफेस्टेशन भी जब इंसान करता है ना, ये बार बार जब प्रेयर करता है कि मेरे लिए चीज़ें हो जाएं, मेरे लिए चीज़ें हो जाएं, तो वो क्यों नहीं हो पाती हैं? क्योंकि चीज़ें तो हो रही होती हैं, रास्ते तो चल रहे होते हैं। मान लीजिए आपको 10,000 रुपये की ज़रूरत है, ये एग्जाम्पल के लिए है कि आपको 10,000 रुपये की बहुत अर्जेंट नीड है और वो कैसे भी आपके लिए अरेंज हो गए, तो आप ये मानेंगे कि मैंने बहुत परेशानियों के साथ ये अरेंज किए। मे बी उस वक्त आपके टाइम पीरियड में ये लिखा हो कि ये भी आपको नहीं मिलने थे, और ये चाहे आपने प्रयास किया इसके लिए, क्योंकि प्रयास के बिना तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, चाहे आपने इसके लिए प्रयास किया, लेकिन उस जगह पे ये लिखा था कि आपको ये भी नहीं मिलेंगे, लेकिन आपने प्रयास किया और जब आपने मदद मांगी तो आपको मदद मिली। चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल टीम ने की हो, साईं बाबा ने की हो, यूनिवर्स ने की हो, लेकिन वो आपको मदद मिली। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, यही हमारी वो आंसर्ड प्रेयर होती हैं। आपको लगेगा कि आपने मांगने में बहुत स्ट्रगल किया, मे बी उस टाइम में आपको वो हेल्प भी नहीं मिलनी थी। यानी कि साईं बाबा यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आपसे कि जीवन को जो आप देखते हैं उसके दृष्टिकोण में, उसको देखने के तरीके में थोड़ा सा चेंज लाइए, जिससे कि आप खुश रह सकें। क्योंकि जीवन में दुख तो बहुत हैं, तकलीफें तो बहुत हैं, लेकिन अगर आप बच्चे जैसे हंसते हैं, बच्चे जैसे मुस्कुराते हैं, जिस तरह से होते हैं ना कि बच्चे इतने इस तरह के होते हैं कि ना उनके लिए कोई काला होता है, ना गोरा होता है, ना अच्छा होता है, ना बुरा होता है, बस वो बच्चे होते हैं और सबके साथ हंसते मुस्कुराते हैं। उनके अंदर कोई गुस्सा नहीं होता, किसी के लिए कोई घृणा नहीं होती, कोई नफरत नहीं होती। बस आपको साईं बाबा कुछ इस तरह की एनर्जीज में ही रहने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि इससे ही आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, उन चीज़ों को ला पाएंगे जिन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। चाहे वो आपके लिए एबेंडेंस हो, चाहे आपके लिए कोई रिलेशन हो, चाहे आपकी कोई एजुकेशन हो, आपका बिजनेस हो, लेकिन जब तक आप अपने अंदर इस तरह के गुणों को नहीं लेकर आएंगे, इस तरह की चीज़ों के लिए ओपन नहीं होंगे, और अगर आप कुछ ऐसा है ना कि सबको एक लिमिटेड रखते हैं, या फिर उनकी जैसे कहते हैं कि हद में रखते हैं, और आप लिया दिया बिहेव ही करते हैं, लोगों के साथ बिहेवियर करते हैं, तो यहाँ पे आपसे साईं बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं कीजिए। अपने आप को थोड़ा सा ओपन कीजिए, थोड़ा सा रिसेप्टिव कीजिए उन सारी चीज़ों के लिए जिन चीज़ों के लिए आपको चेंज चाहिए। तो बहुत ही वैसे खूबसूरत एनर्जी यहाँ पे मैं महसूस कर पा रही हूँ साईं बाबा की। मैं हमेशा ही कहती हूँ इस बात को कि काश मैं आप लोगों को महसूस करवा पाती जो मैं महसूस करती हूँ यहाँ पे। आई विश। बिल्कुल, देखिए आपके लिए कितना खूबसूरत कार्ड दिया है साईं बाबा ने, डिवाइन टाइमिंग का। तो देखिए, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, स्पेसिफिकली अगर आप किसी प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हैं, तो साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हो और चीज़ें आपके लिए नहीं हुई हैं, तो उन चीज़ों का भी डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, लेकिन वो आ रहा है, आ चुका है। आपको उन चीज़ों के लिए भी परेशान होने की यहाँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। साईं बाबा आपको यहाँ पे यही बोलना चाहते हैं कि कुछ चीज़ों का होने का ना वक्त होता है। अगर आपको लग रहा है कि आप कितनी चीज़ों के लिए विशेष मांग रहे हैं, आप कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें खराब हो रही हैं, यानी कि आप जिन चीज़ों के लिए प्रेयर कर रहे हैं, यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए साईं बाबा कह रहे हैं कि ब्लेसिंग्स हैं, और आपको इन चीज़ों के लिए ना जैसे किसी को ना पकड़ के जगाना चाहते हैं कि मेरी बात पे ध्यान दो। अगर तुम्हारा विश्वास टूट रहा है, या तुम मेरी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हो, या तुम्हें ये लग रहा है कि चीज़ें मैं तुम्हारी नहीं सुन रहा, नहीं कर रहा, तो ये ध्यान दो और यकीन करो, यानी कि अपनी उस श्रद्धा और सबूरी को बनाए रखो, और इस चीज़ की तरफ ध्यान दो कि कुछ चीज़ों के होने के लिए पहले कुछ चीज़ों को ठीक होना पड़ता है। जैसे कि एक पजल होती है ना, पजल के कई पीसीज होते हैं, तो आपको पूरी एक पिक्चर तैयार मिलने से पहले आपको उन सारे पजल के पीसीज को जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे साईं बाबा कुछ आपको इसी तरह का संकेत दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए, या कुछ चीज़ों के होने के लिए आपके लिए सिचुएशंस ऐसी हो रही हैं कि कुछ दरवाजे बंद हो रहे हैं, कुछ दरवाजे खुल रहे हैं, और डिवाइन टाइमिंग की तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ट्रस्ट करना है कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपके लिए अच्छा हो रहा है और सही हो रहा है। यानी कि ये ना एक्चुअली में बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे जो मैं वाइब्रेशंस फील कर पा रही हूँ ना, वाइब्स फील कर पा रही हूँ, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस हैं आपके लिए, जो कि ना जैसे
अगर आप साईं बाबा के आपके सामने होते तो वो आपको पकड़ के ऐसे हिला देते ना पूरी तरह से, कहते कि समझो इस बात को कि चीज़ें सही होने के लिए कुछ चीज़ों का ख़त्म होना भी ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे वो इन चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रहे हैं और होपफुली आप कर भी लेंगे इस चीज़ को, क्योंकि इंटरनली आपको भी कहीं ना कहीं ये बात तो है कि हाँ चीज़ें बेशक ख़राब हो रही हैं लेकिन जो हो रहा है उसको हो जाने दो ही तो अच्छा है। यानी कि आप जिन लोगों ने भी पाइल बी चुना है, आपको आपकी सिचुएशन का अंदाज़ा तो है कि अगर कुछ ख़राब भी हो रहा है तो शायद वो अच्छे के लिए हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, पता है आपके लिए ये मेडिटेशन का, बहुत ही खूबसूरत, एकदम से ना बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं यहाँ पे ना आप लोगों के लिए। आपको यहाँ पे साईं बाबा कह रहे हैं कि आप ध्यान कीजिए, आप चाहे उनका ध्यान कीजिए, चाहे उनका मंत्र जाप कीजिए, चाहे आप जो कुछ भी आप जिनको मानते हैं उनका कीजिए, लेकिन यहाँ पे आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होना है। और आपसे कहा जा रहा है कि आपके जो ध्यान है ना, अपनी जो शक्तियाँ हैं उनको एकत्रित करो, उनको इकट्ठा करो। जितना ज़्यादा आप उन शक्तियों को इकट्ठा करेंगे उतना ज़्यादा आपकी सोच मजबूत होगी, उतना ज़्यादा आप चाहें तो साईं बाबा से या आप यूनिवर्सल एनर्जी से, डिवाइन एनर्जी से आप कनेक्ट होंगे। और अपने मेडिटेशन में आप सवाल भी करने से परहेज़ नहीं कीजिए। आपसे साईं बाबा यही कह रहे हैं कि अपने जो कनेक्शन है उनके साथ में या डिवाइन के साथ में, उस कनेक्शन को आपको यहाँ पे मजबूत करने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पे गहरा करने के लिए कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आप जिन भी चीज़ों के लिए वेट कर रहे हैं वो सब चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। परेशान नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे आपको मेडिटेशन करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं साईं बाबा। वो कह रहे हैं कि मेडिटेशन कीजिए ताकि आपको सही जवाब और भी ज़्यादा मिल सके। क्रिएटिव का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। तो साईं बाबा आपको बोलना चाहते हैं यहाँ पे कि आप ड्रॉ कीजिए, पेंट कीजिए, सोचिए ऐसा, इस तरह की चीज़ें, आपको कुछ चीज़ें इस तरह की करनी है जिनमें आप क्रिएटिव तरीके से अपनी क्रिएटिविटी को आप व्यक्त कर सकें, अपने भावों को व्यक्त कर सकें और अपनी उन कलाओं को निखार सकें। अपने अंदर अपनी भावनाओं को नहीं दबाओ, जो भी चीज़ें आपको एक्सप्रेस करने में मदद करती हैं, चाहे आप लिखते हैं, पेंटिंग करते हैं, डांस करते हैं या कुछ भी आप ऐसी चीज़ करते हैं, वो आप कीजिए और अपनी अंदर की कला पर भी लगातार काम करते रहिए। लेट गो ऑफ स्ट्रेस का मैसेज है यहाँ पे। तो आपको कह रहे हैं यहाँ पे साईं बाबा कि आप रिलैक्स कीजिए, सांस लीजिए। और अगर आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें अपने डिवाइन टाइमिंग पे हो रही है। आप किसी की बात को अपने दिल दिमाग पे इतना नहीं लगाइए कि उससे आपको तकलीफ होने लगे। यहाँ पे आपके लिए डिसाइड का मैसेज है। इट्स टाइम टू क्लियरली मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट यू वांट। यानी कि आपसे साईं बाबा कह रहे हैं यहाँ पे कि कुछ चीज़ों में आपको खुद भी डिसाइड करना चाहिए कि आप एक्चुअली में चाहते क्या है। और अब समय आ चुका है कि आप अपने थिंकिंग पैटर्न को कुछ क्लियर कर लें, जिससे कि आपको क्लियर आंसर मिल सकें कि आप एक्चुअली में जो चाहते हैं तो वो चाहते क्या हैं। यानी कि जिन लोगों ने भी इस पायल को चुना है, आपका माइंड अगर किन्हीं दो चीज़ों को लेकर बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है या फिर आपको बार बार ये लगता है जैसे आपका पेट डगमगाता है ना, अगर पेट डगमगाता है तो साईं बाबा कह रहे हैं कि अब समय आ चुका है कि आपको कुछ चीज़ों को क्लियरली डिसाइड करना है, लेकिन कैसे करना है वो आपको ही देखना होगा। यानी कि कुछ चीज़ों को डिसाइड तो करना है क्लियरली, लेकिन वो आपको ही देखना होगा कि वो आप कैसे करेंगे। जितनी जल्दी आप डिसाइड कर लेंगे उतना जल्दी आपके लिए चीज़ें संभल जाएंगी। द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे। तो एम्प्रेस की कार्ड के द्वारा आपको साईं बाबा ये बोलने के लिए कोशिश कर रही हैं कि चीज़ें एबेंडेंस में हैं, भरपूरता में हैं और अच्छे से हैं। यानी कि मदर अर्थ का भी कार्ड है ये, मदर नेचर का भी कार्ड है ये, जो कि भरपूरता की बात करती है। यानी कि मदर अर्थ में, इस पृथ्वी पर तो सब कुछ चीज़ें उपलब्ध हैं, भंडार हैं हर चीज़ के, है ना। तो इसी तरह से आपके जीवन में भी सब चीज़ें अपनी जगह पे स्टेबल हैं, सेटल हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जो दूसरा कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। तो आपको यहाँ पे भी इस कार्ड के द्वारा साईं बाबा यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ न्याय होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ न्याय नहीं हो रहा है और तुम्हारे जो तुम अच्छे कर्म कर रहे हो उनके फल नहीं मिल रहे हैं, तो साईं बाबा की तो हमेशा ही बातों में एक बात रहती थी कि जो भी कर्मास हैं उनका फल जरूर मिलेगा, इसलिए अपने कर्मास को हमेशा सही चूज करो। तो जस्टिस का कार्ड यहाँ पे कर्मा का कार्ड है, कार्मिक कार्ड है और न्याय की बात करता है। और न्याय भी ऐसा वैसा नहीं, न्याय भी वो जो कि सही होता है। अगर आप किन्हीं बातों को लेकर परेशान हैं, लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे उनको जवाब दिया जाएगा। वक्त आने दीजिए, वक्त को थोड़ा सा वक्त दीजिए ताकि वो आपके लिए उन चीज़ों को कर सके और आपको उन बातों के सारे आंसर अच्छे से मिल सकें जिन चीज़ों के लिए आप परेशान हो रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए यहाँ पे। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो आपका केयरिंग नेचर है, जो आपका शेयरिंग वाला नेचर है, उन सबको आपको खराब नहीं करना है। यानी कि जो आपके अंदर का प्यार है, आपकी ममता है, आपका जो एक होता है ना, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ हैं, आपकी क्रिएटिविटीज़ हैं, यानी कि आपकी जो भी योग्यताएं हैं, आप में जो भी प्यार है, आप में जो भी लगाव है, आपके अंदर जो भी आपकी काबिलियत निखारने वाली बातें हैं, आपके व्यक्तित्व को, उनको बनाए रखिए। ये मैटर नहीं करता आप मेल हैं या फीमेल,
सबसे ज़्यादा जो मदरली लव वाली एनर्जी है वो साईं बाबा से बेहतर किस में होगी, है ना। तो अगर ये कार्ड आपके लिए आया है और आप मेल हैं तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि मैं तो मेल हूँ और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपको इस तरह की एनर्जी के साथ में काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पे एक अनकंडीशनल लव की बात होती है, जहाँ पे आपका हार्ट ओपन होता है, लोगों की वजह से आप अपने आप को क्लोज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जीज के साथ में ही आपको जोड़ा जा रहा है, ताकि ना जो भी जब सिचुएशन होती है ना, ये लाइफ में चीज़ें चल रही होती हैं, वहाँ पे आप अपने आप को ना डाउन करके या परेशान करके अपनी उन एनर्जीज़ को डिस्टर्ब ना करें। आपसे कहा जा रहा है गहरी सांस लीजिए और अपने आप को रिलैक्स महसूस कीजिए, यानी कि ब्रीथिंग कीजिए और अपने आप को रिलैक्स महसूस कीजिए। आपके लिए चीज़ें हो रही हैं, यानी कि आपको वो सब्र ना आ ही जाएगा। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ना सब्र का मैसेज है आपके लिए, तो आप में वो सब्र आ ही जाएगा। और आपके लिए यहाँ पे आया है ब्लैंक कार्ड, यानी कि आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे इस कार्ड के द्वारा यही कह रहे हैं कि जो कुछ लिखना है आप अपने भाग्य में लिख सकते हैं। लेकिन जैसे कि ये कार्ड आपको यहाँ पे बोल रहे थे ना इस कार्ड के द्वारा साईं बाबा, कि इट्स टाइम टू क्लियरली मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट यू वांट, यानी कि अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप चाहते क्या हैं, और जो कुछ भी आप चाहते हैं वो अब आप लिख सकते हैं अपने भाग्य में, जैसे कि आपकी प्रेयर आपको आंसर की जा रही है। तो जरूर देखिएगा कि साईं बाबा के मैसेजेस, ये रीडिंग, ये ब्लेसिंग्स किस तरह से आपके काम में आ सकती है और किस तरह से आपको गाइडेंस मिल रही है। मेरे चैनल पर नए आए हैं और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियोस देखते ही और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि इतना तो बनता ही है अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं। और कमेंट बॉक्स में ओम साई राम जरूर लिखिएगा, साईं बाबा को थैंक यू जरूर लिखिएगा। ईश्वर करे कि साईं बाबा आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें करें जो कि आपके लिए सबसे बेहतर हों। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पायलसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं साईं बाबा की क्या ब्लेसिंग्स और मैसेजेस हैं आपके लिए, किस तरह की गाइडेंस है आप लोगों के लिए। अगर आप कोई और पायल भी चुनने का आपने सोचा था, यानी कि अगर आप कोई और पायल सुनना चाह रहे थे और आपको इसमें अपने लिए आपके लिए मैसेजेस ना मिले तो आप उसको एक बार जरूर सुन लीजिएगा। तो आपके लिए जो पहला मैसेज आया है वो मैसेज आया है आप लोगों के लिए साइंस का, यानी कि यहाँ पे जो साईं बाबा हैं आपको यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे किसी ना नेगेटिविटी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कोई रेड फ्लैग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे साईं बाबा आपको यही बोल रहे हैं कि अगर आपको किन्हीं लोगों से मिलते हुए में, हालांकि बहुत ही अलग सा मैसेज है, लेकिन अगर जिन लोगों के साथ रेजोनेट हो ले लीजिएगा कि अगर कुछ लोगों के साथ मिलते हुए किसी सिचुएशन में जाते हुए आपको थोड़ा अलग सा महसूस होता है, थोड़ा अजनबीपन महसूस होता है या आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आपको वहाँ से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी के अंदर अच्छा फील नहीं करते हैं कि किन्हीं लोगों की संगत में अगर आपको अच्छा महसूस नहीं होता, आपको लगता है वो लोग आपके लिए नहीं हैं, वो चीज़ें आपके लिए नहीं हैं जो कि आपको अंदर से अच्छा महसूस नहीं करवाती, साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि उन चीज़ों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए, थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको साइंस दिए जा रहे हैं इस तरह की बातों के लिए। तो जिन लोगों को साइंस मिल रहे हैं आप उन पे गौर कीजिएगा, और जिन लोगों के लिए ये बात नहीं है, उनके साथ रेजोनेट नहीं करती है, तो यहाँ पे साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ों में आप चेंज लाना चाहते हैं, उन चीज़ों के लिए, उन चीज़ों में एक बदलाव लाने के लिए आपको लगातार साइंस दिए जा रहे हैं, आपको संकेत दिए जा रहे हैं। अगर आपको किसी से मिलना है, अगर आपको कहीं जाना है, अगर आप अपनी किसी सिचुएशन के लिए, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बार बार साइंस भी मांगते हैं, तो यहाँ पे भी आपको यही कहा जा रहा है कि आपको ना, देखिए, अगर आप कोई भी साइन मांगते हैं तो कभी भी आप ये नहीं कहा करिए या नहीं कहिएगा। अगर आप नहीं कहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ऐसा कहते हैं तो ऐसा नहीं कहिएगा कि जैसे कहना कि अगर आप मुझे साइन देना चाहते हैं तो आप मुझे बटरफ्लाई दिखा दीजिए, है ना। अगर आप मुझे साइन देना चाहते हैं तो आप मुझे ये गाना सुनवा दीजिए, अगर आप मुझे साइन देना चाहते हैं तो आप मुझे ये चीज़ दिखा दीजिए। आपको ना यूनिवर्स को डिक्टेट नहीं करना होता है, आपको उसको बताना नहीं होता है कि एग्जैक्टली मुझे यही साइन चाहिए, क्योंकि इससे आप चीज़ें क्रिटिकल कर देते हैं। जिन चीज़ों के द्वारा साइन मांग रहे हैं वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी ना हो, आपको जिन चीज़ों के द्वारा कोई साइन दिया जाना हो वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी हो। इसलिए कभी भी अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं अपनी लाइफ में चीज़ों को क्रॉस चेक करने के लिए, तो कभी भी आपको वो साइन नहीं मांगने हैं, यानी कि अपनी तरफ से नहीं कहना है, आपको सिर्फ साइन मांगना है, लेकिन आपको उनकी तरफ ध्यान देना है कि वो साइन कौन से हैं, वो बातें कौन सी हैं। कभी आपको किसी की आवाज़ आ सकती है, सेम चीज़ आपके साथ कोई डिस्कस कर सकता है, आप टीवी पे सुन सकते हैं, आप किसी किताब में पढ़ सकते हैं, आप किसी सीरियल में देख सकते हैं, कोई आपको बाहर से ही अचानक कोई बात करते हुए, आप किसी को कन्वर्सेशन करते हुए सुन सकते हैं, अचानक ही आपसे कोई जना आके उस बारे में बात कर सकता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन। तो आपके लिए इन चीज़ों को एक तो टाइम बाउंड करना अच्छा नहीं होता, और ना ही यूनिवर्स को डिक्टेट करना अच्छा होता है कि मुझे ऐसा साइन चाहिए। तो उससे क्या होता है, उससे आप यूनिवर्स को बाउंड कर देते हैं कि अगर आप मुझे देंगे तो ऐसा ही ठीक है, और अगर नहीं तो मुझे वो भी नहीं चाहिए।
तो आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन है, अगर आपको साइंस मिल रहे हैं तो आपको अवेयर रहना चाहिए। अगर आप मांग रहे हैं तो और भी ज़्यादा अटेंशन दीजिए, अपने आसपास होने वाली चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए कि वो साइन किस तरह के हैं जो कि आपको दिए जा रहे हैं। यहाँ पे रिट्रीट का मैसेज है आपके लिए। तो इस मैसेज के द्वारा साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि अगर आपको थोड़ी सी शांति में जाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने साथ समय बिताने की ज़रूरत है, या दुनिया से थोड़ा सा कटकर अकेले में रहने की ज़रूरत है, तो वो आपको ज़रूर करना चाहिए। यानी कि आपको ना कुछ ऐसा एनालाइजेशन करने के लिए साईं बाबा कह रहे हैं यहाँ पे, जिससे कि आपको चीज़ों के रियल सेल्फ के बारे में थोड़ा सा ज्ञान हो। जब हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा पुश करते रहते हैं, जब हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा चीज़ों में ना हम जैसे हार्ड वर्क करते रहते हैं, हम चीज़ों को पुश करते रहते हैं कि अब हो जाए, इस तरह से हो जाए, तो यहाँ पे ना वो करते करते कहीं ना कहीं आपको एक ब्रेक की नीड पड़ गई है। तो साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, थोड़ा सा उन सारी चीज़ों से दूर रहिए जो कि आपको एक ही सिचुएशन में या कुछ बातों में उलझाए रखती है। उन सारी सिचुएशन से निकल के थोड़ा सा शांत हो जाइए और अपनी जो ट्रू फीलिंग्स हैं, जो आप महसूस करते हैं, जो आपकी भावनाएं हैं या जो आप चाहते हैं, उनकी तरफ थोड़ा सा ना आपको गौर करने की ज़रूरत है, उनकी तरफ थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। यानी कि अपनी जो आपकी रियल फीलिंग्स हैं उनको थोड़ा सा एनालाइज करने की ज़रूरत है कि आप एक्चुअली जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आप चाहते क्या हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो भी आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे आपका ना ध्यान इन चीज़ों की तरफ दिलवाने की कोशिश की भी जा रही है। तो यहाँ पे जो अगला मैसेज है आपके लिए साईं बाबा की तरफ से आंसर्ड प्रेयर का मैसेज है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अभी आपके लिए जो भी जवाब आ रहे हैं या आपकी जो भी प्रेयर आंसर की जा रही हैं वो उनके बिल्कुल आपको जवाब दिए जा रहे हैं। यानी कि आप जो भी प्रेयर्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके जवाब नहीं आ रहे हैं या वो आपके लिए सुनी नहीं जा रही हैं। बस हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा, कि आप डिक्टेट नहीं कर सकते कि ऐसा ही होना चाहिए। तो आपकी प्रेयर आंसर तो हो रही हैं, लेकिन मे बी वो आपके स्टाइल में नहीं हो रही हैं, आपकी नीड के अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं। जैसे कि ये है कि अगर आपको 10,000 रुपये की ज़रूरत है, आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको 10,000 रुपीज़ की नीड है और आपको वो चाहिए, लेकिन उस जगह पे ये लिखा हुआ आपको वो अवेलेबल नहीं होगा और आप बार बार मदद मांग रहे हैं यूनिवर्स से, अपनी स्पिरिचुअल टीम से या भगवान से, देवी देवता से, किन्हीं से भी आप मदद मांग रहे हैं। तो वहाँ पे आप लोगों से मदद मांगते हैं, चीज़ें करते हो, लगातार आप प्रेयर कर रहे हैं और वहाँ पे आपके लिए 10,000 ना हो के 8,000, 5,000 कुछ भी अरेंज हो जाते हैं। तो आपके मन में ये आएगा कि इतना प्रयास करने के बाद भी बस मुझे इतना ही मिला, क्या फ़ायदा प्रेयर करने का, क्या फ़ायदा इस कुछ भी बातचीत करने का। लेकिन हो सकता है कि उस जगह पे ये लिखा हुआ हो कि ये भी नहीं मिलेगा, ये भी भाग्य में नहीं है। तो यहाँ पे ना चीज़ों को थोड़ा सा अलग तरीके से देखने के लिए आपसे कहा जा रहा है। आपको जो भी आपकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, जो भी प्रेयर आपकी जो हैं आंसर हो रही हैं, आपसे कहा जा रहा है कि जो मिल रहा है एटलीस्ट उसके लिए तो ओपन हो। जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको दी जा रही हैं उनके लिए तो क्लोज मत हो, उनके लिए तो अपने दिल दिमाग को ओपन करके उनको रिसीव करो, ना कि जो मिल रहा है उसको भी कोसने लगो। तो आपको, अगर आपकी एनर्जीज में कुछ भी इस तरह की बात है कि अगर थोड़ा सा मिलने से आप खुश नहीं हैं, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है ऐसा नहीं कीजिए। अपने आप को थोड़ा सा ओपन कीजिए, उस रिसेप्टिव होइए, ताकि आप और भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें और भी ज़्यादा अपनी लाइफ में एक एबंडेंस ला सकें। बॉडी केयर का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको ना ये, जैसे ये आप में से कुछ लोगों के लिए ना वेकअप कॉल है। आपको इस चीज़ के बारे में, जैसे यहाँ पे साईं बाबा ना जैसे कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपके शरीर के प्रति। वो आपसे कह रहे हैं कि अपने शरीर का ध्यान रखिए, क्योंकि जो ये शरीर है ये टूल है जो आप दुनिया में आते हैं, अपने आप को ठीक रखते हैं, लेकिन कैसे इस टूल को ठीक रख कर ही आप सही रह पाते हैं। तो यहाँ पे जब आप अपने शरीर को ठीक रखेंगे तो कई बीमारियों से भी मुक्त रहेंगे। जो आपकी मानसिक अवस्थाएं हैं उनमें भी आपके लिए एक हेल्दीनेस बनी रहेगी, यानी कि उसमें भी आप हेल्दी रहेंगे, अपनी मेंटल हेल्थ को भी बनाए रखेंगे। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक होती है तो मेंटली भी आप काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं। बॉडी केयर कीजिए। अगर आपने अपने पैरों का ध्यान नहीं रखा है, अगर आप अपने छोटी छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं, अगर आप अपने नाखून नहीं काटते हैं, अपने बाल नहीं कटवाते हैं, अपनी अपीयरेंस का ध्यान नहीं रखते हैं, तो साईं बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं कीजिए। अपने जो ये बॉडी है, इस टूल का थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसकी केयर कीजिए, क्योंकि जब आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं तो आप अवेयर रहते हैं अपने लिए, अपने जो आसपास हो रही चीज़ें उनके लिए। जिस तरह से यहाँ पे आपको कह रहे हैं ना साईं बाबा की साइंस दिए जा रहे हैं, उन साइंस के लिए भी आप अवेयर रहते हैं जब आप अपने ऊपर भी ध्यान देते हैं और आप चीज़ों के लिए अवेयर होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी अवेयरनेस डेवलप करने के लिए साईं बाबा कह रहे हैं कि अपने शरीर की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दो। अगर तुम इस दुनिया में हो तो अपने शरीर की तरफ भी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की तुमको ज़रूरत है। और मे बी जो आपकी, जैसे होता है ना, जो हमारी फिजिकल बॉडी होती है,
हमारी फिजिकल बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इंडिकेट करती है हमारे उन थॉट पैटर्न्स को जो कि हमारी मेंटल बॉडी में स्टक होते हैं। यानी कि जो भी आप मेंटली सोच रहे हैं वो सब चीज़ें आपकी फिजिकल बॉडी पे बहुत असर करती हैं। अगर आपको कोई बीमारी हो रही है, आपके घुटनों में हो रही है, आपकी कमर में हो रही है, जैसे एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आपकी बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है तो आप लाइफ में सपोर्ट सिस्टम जो है आपका वो है नहीं, या फिर उसमें आप कहीं कमी महसूस करते हैं। चाहे वो आपके लिए आपका फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम हो या फिर आपकी लाइफ में कोई और लोग हों, आपको मेंटली किसी से सपोर्ट चाहिए, आपको फाइनेंशियली चाहिए, या आप कहीं इंडिपेंडेंट नहीं है, तो अक्सर जो बैक पेन होता है वो इन चीज़ों को भी बताता है। इसलिए वो बीमारियां जो होती हैं मेंटल थॉट से आ जाती हैं फिजिकल बॉडी में। तो आपसे साईं बाबा यहाँ पे यही कह रहे हैं, अपनी फिजिकल बॉडी का ध्यान रखिए ताकि आप मेंटली भी ठीक रह पाएँ। और यहाँ पे आपके लिए डेफिनेटली आपको ना पाइल ए जो है सुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कार्ड रिपीट हुए हैं और मैसेजेस भी अमर्जिंग का मैसेज है यहाँ पे। तो आपको देखिए यहाँ पे साईं बाबा यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका रियल सेल्फ है, जो आपकी रियलिटीज़ हैं, उनको कहीं ना दबाइए नहीं, उनको उभारते रहिए। देखिए यहाँ पे ना आपको साईं बाबा जिस तरह के संदेश दे रहे हैं, जिस तरह के मैसेजेस और गाइडेंस दे रहे हैं ना, वो कुछ ऐसे ही हैं कि वो लगातार आपके साथ में हैं। और वो कह रहे हैं कि अपनी उन भावनाओं को देखो जो कि तुम्हारी रियलिटीज़ हैं, अपनी उन ट्रू फीलिंग्स को देखो जो तुम्हारी रियलिटीज़ हैं। यानी कि आपके रियल सेल्फ पे फोकस करने का वो बहुत ज़्यादा जोर डाल रहे हैं आप पे। आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपकी जो रियल फीलिंग्स हैं, चाहे वो आप खुद से कहें, देखिए यहाँ पे भी आपको आपकी फीलिंग्स के साथ में काम करने के लिए कहा जा रहा है, और यहाँ पे भी कि आप जो महसूस करते हैं वो आप दूसरों को भी कहें और वो आप खुद से भी कहें। यानी कि जो रियलिटीज़ हैं उन पे फोकस कीजिए। लेकिन यहाँ पे आपको कभी भी साईं बाबा या आपके एंजल्स या आपके गाइड कभी भी ये नहीं कहते कि अपना सच कहने में तुम दूसरे को नीचे गिराओ, या अपना सच कहने में या अपनी बात रखने में तुम दूसरों का अपमान करना शुरू कर दो या उनको हर्ट करो। ये कभी भी साईं बाबा नहीं कहते। वो सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि जो सच है वो कहिए, लेकिन कुछ इस तरह से कहिए कि दूसरे को हर्ट भी ना हो, आपके दिल में भी एक भारीपन ना क्रिएट हो। क्योंकि जब आप मन में बातें रखते हैं, अपने दिल की बातें नहीं कह पाते हैं, तो भी आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंदर स्टॉक में जमा होती रहती हैं आपकी फिजिकल मेंटल बॉडी के अंदर, और कहीं ना कहीं फिर आपको प्रॉब्लम करती हैं। लिसन टू योर ट्रू फीलिंग्स। तो देखिए अब इससे बेहतर साईं बाबा आपको मैसेज क्या दे सकते हैं कि दोनों ही कार्ड आपको, एक्चुअली ये तीनों ही कार्ड आपको आपकी रियलिटी सुनने के लिए कह रहे हैं, आपकी ट्रू फीलिंग सुनने के लिए कह रहे हैं, और आपसे कह रहे हैं कि सच कहिए, सच्ची बातें कहिए, ताकि आपके लिए चीज़ें हो सके, है ना। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं करिए कुछ भी। अगर आप लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी करते हैं तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। यानी कि आपको ऐसी बातें करते हैं लोगों को खुश करने के लिए, या आप खुद ऐसे हो रहे हैं कि आप सिर्फ लोगों को खुश करते हैं और अपने लिए नहीं सोच रहे, तो वो आप गलत कर रहे हैं। लव का मैसेज है यहाँ पे, द आंसर दैट यू आर सीकिंग इज लव। यानी कि अगर आप कोई जवाब ढूंढ रहे हैं तो वो जवाब आपके लिए प्यार ही है। तो बिल्कुल आप उस जवाब के साथ में कनेक्टेड होइए। यानी कि सिर्फ प्यार से ही, प्यार देकर और प्यार लेकर ही आप इस सारी सिचुएशन से या इन सारी परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। फिनिश वट यू हैव स्टार्टेड। आपने कुछ इंपॉर्टेंट स्टार्ट कर रखा था और यहाँ साईं बाबा कह रहे हैं कि अब वो कंप्लीट करने का वक्त आ चुका है। उन चीज़ों को कंप्लीट कीजिए ताकि आप आगे बढ़ सकें, आगे बढ़ के आप अपनी ग्रोथ कर सकें। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस आए हैं एक्चुअली आपके लिए। बहुत ही, तीनों ही पाइल की रीडिंग बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी थी। काश मैं हमेशा ये कहती हूँ कि काश मैं ये वाइब्रेशंस आप लोगों को फील करवा पाती कि किस तरह से महसूस होता है। देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, तो आपको साईं बाबा यहाँ पे यही कह रहे हैं इस कार्ड के द्वारा कि जो लाइफ में खो गया है ना, उसकी तरफ फोकस नहीं कीजिए, पास्ट की तरफ फोकस नहीं कीजिए। जो जा चुका है वो जा चुका है। अगर सिर्फ आप अपनी उन असफलताओं पे, उन खोए हुए रिश्तों पे, उन अपने दर्द पे, अपनी तकलीफों पे, अपनी उन चीज़ों पे गौर करते हैं जो नहीं है, तो उनको भी तो खोते हैं जो कि हैं। यानी कि अपनी उन चीज़ों पे आपको संताप नहीं करना है, रोना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड डेफिनेटली आपके लिए बड़े चेंज की बात कर रहा है, विक्ट्री की बात कर रहा है। तो यहाँ पे साईं बाबा आपसे कह रहे हैं, जैसे कि ना यहाँ पे आपसे कहा गया है कि फिनिश वट यू हैव स्टार्टेड, और यहाँ पे भी साईं बाबा कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों में आपको गति पकड़ने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक्चुअली यहाँ पे 2 कार्ड आ गए आपके लिए। ओह ठीक है, वैसे तो मुझे 3 ही लेने थे पर ये साथ में आया है इसलिए मैं ले लेती हूँ। तो पहले इस कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपसे यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों में गति पकड़ने की ज़रूरत है आपको आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, गति पकड़ेंगे तो आपके लिए विक्ट्री है। और एक्चुअली ये कार्ड आपके लिए आया है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमेशा ना इस बात के बारे में बात करता है कि जब आप चीज़ों के साथ स्टक होते हैं, जब आप चीज़ों के साथ रुके हुए होते हैं, आप ना तो चीज़ों से आगे बढ़ना चाहते हैं और ना ही ना आप किसी को उसमें कोई हेल्प करने देते हैं। तो अगर आपका कोई भी ऐसी सिचुएशन है, चाहे पैसों के मामलों में हो, चाहे किसी भी ऐसे मामले में हो जिसमें आप ना आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर आप लिमिटेड हो गए हैं, रुक गए हैं,
बहुत ना स्ट्रक माइंड से आप चीज़ों के बारे में सोचते हैं, बहुत आपका बिलीफ सिस्टम कुछ ऐसा हो गया जैसे कंजूस होते हैं ना, अगर आप कुछ कंजूस हो गए हैं रिश्तों के प्रति, प्यार के प्रति, पैसों के प्रति, बातों के प्रति, तो ये आपको नहीं करना है। थोड़ा सा अपने हार्ट को ओपन करने की यहाँ पे नीड है। आपके लिए जो अगला कार्ड है द लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। तो साईं बाबा इस कार्ड के द्वारा आपको यही कह रहे हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई ब्लेसिंग्स चाहते हैं तो यहाँ पे हीलिंग है। अगेन ये कार्ड बात करता है कम्युनिकेशन की। ये जो कार्ड है ये बात करता है जब आपके अंदर एक कंपेटिबिलिटी होती है, आप जब लोगों से सही तरीके से ना एक कम्युनिकेशन बनाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। स्पेसिफिकली अगर आपके दोस्त ऐसे हैं या आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं या आपके आसपास जो रिश्ते हैं, अगर आप उनमें अपनी सही बातें नहीं कह पा रहे हैं, सही तरीके से नहीं कह पा रहे हैं, तो साईं बाबा आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको उन बातों को कर लेना चाहिए, उन बातों को आपको कह लेना चाहिए। इनकी बिल्कुल आपको उन ट्रू फीलिंग्स को बोलना चाहिए जो आपके अंदर चल रही हैं। स्टे लॉयल, स्टे फेथफुल, स्टे ट्रू, टेस्टिंग टाइम, यानी कि आपका जो परीक्षाओं का समय चल रहा है, इसमें चाहे ईश्वर के प्रति हो, अपने रिश्तों के प्रति हो, आपको वो लॉयल्टी नहीं खोनी है। अपने लिए भी आपको ट्रू रहना है और दूसरे के लिए भी। आपके लिए ट्रू का मैसेज ना बहुत बार आया है, तो आपको डेफिनेटली कुछ चीज़ों में ना साफ साफ बात कहने की ज़रूरत है और आपको लॉयल रहना है अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने रिश्तों के प्रति। परीक्षाओं का दौर है, इस परीक्षाओं में आपको खरा कैसे उतरना है। जैसे किसी को ना कोई लोभ दिया जा रहा है, जैसे किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है, तो देखिए लॉयल रहिएगा उन सारी सिचुएशंस के लिए, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपके रिश्ते हो, चाहे आपकी दोस्ती हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो। देखिएगा किस तरह से आप किसी लालच में नहीं आते हैं। मे बी कोई बिजनेस पार्टनरशिप का आपको ऑफर हो, देख लीजिएगा कि किस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है ये पार्टनरशिप की बात करता है, ये टीम वर्क की बात करता है, ये रिलेशनशिप की बात करता है, ये फ्रेंडशिप की बात करता है। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए यहाँ पे किस तरह के मैसेजेस हैं। चेंज इज हार्ड एट द फर्स्ट, मैसी इन द मिडल एंड द गॉड इज एट द एंड। तो साईं बाबा कह रहे हैं शुरुआत में तुम्हें दिक्कत होगी, मुश्किल लगेगी, बीच में तुम्हें लगेगा कि सब कुछ गड़बड़ हो रही है और आखिर में तुम्हें लगेगा कि कितनी खूबसूरत जो ये चीज़ें हैं अंत हुई हैं सब चीज़ों का। जैसे कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो ये कुछ वैसी ही एनर्जी है। तो साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि उन पे विश्वास कीजिए, ट्रस्ट कीजिए और चीज़ों में आगे बढ़िए और अपनी लाइफ में उन चीज़ों को फेस कीजिए जिनमें आप अपनी ट्रू फीलिंग्स को महसूस करते हैं। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए साईं बाबा की ब्लेसिंग, साईं बाबा के मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में साईं बाबा को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा और ओम साईं राम लिखना भी नहीं भूलिएगा। और जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप मेरे वीडियोस देखते ही हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि इतना तो बनता ही है। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। मेरी यही प्रार्थना है आप सब लोगों के लिए कि आपको ईश्वर बहुत खुश रखे और साईं बाबा की कृपा आप पे हमेशा बरसती रहे। ओम साई राम। गॉड ब्लेस यू ऑल।